गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी हरियाणा जीके की रहेगी। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। हरियाणा का जो कुल क्षेत्र है वो आपको याद रखना है 5672 हेक्टेयर, 5672 हेक्टेयर हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र है। कितना? 5672 हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला जिला कौन सा? आपका सिरसा है, जहाँ पर 698 हेक्टेयर सिंचाई की जाती है। और सबसे कम क्षेत्र वाला जिला है पंचकुला, जहाँ सिर्फ 25 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र वाला जिला है। इन दो फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सिरसा सर्वाधिक सिंचाई वाला है और पंचकुला सबसे कम क्षेत्र है जो वहाँ पर सिंचाई की जाती है। पंचकुला का आपको याद करना है 25 हेक्टेयर और सिरसा का याद करना है 698 हेक्टेयर। नेक्स्ट है हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र 3102 हेक्टेयर है स्टूडेंट्स। तो देखो आप याद कैसे करोगे। हरियाणा में अगर कुल क्षेत्र की बात करते हैं 5672 हेक्टेयर है। सर्वाधिक की बात करते हैं सिरसा में 698 हेक्टेयर, सबसे कम की बात करते हैं पंचकुला में 25 हेक्टेयर और हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र 3102 हेक्टेयर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सरकारी नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र जिला सिरसा है और जहां पर 315 हेक्टेयर हमारी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा क्षेत्र सिंचाई करने वाला आपका सिरसा में है। और बात करें हेक्टेयर की तो 315 हेक्टेयर हैं। सरकारी नहरों के द्वारा सबसे कम की बात करें तो कौन सा? पंचकुला है। और फरीदाबाद की बात करें तो बिल्कुल शून्य है। तो देखो यहाँ से तीन फैक्ट आपके होने चाहिए कि सरकारी नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अधीन क्षेत्र आपका सिरसा 315 हेक्टेयर और सबसे कम आपका पंचकुला। और अगर हम शून्य की बात करते हैं तो कौन है भाई? कौन है? फरीदाबाद, जिसमें नाम मात्र सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है अगर हम नीवल क्षेत्र की बात करते हैं तो परसेंट में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है। यानी कि नीवल सिंचित क्षेत्र के बोए गए नीवल क्षेत्र से प्रतिशत में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है। और कितने परसेंट है भाई? वो 87.47% है। अगर हम नलकूप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई हमारी कैथल में होती है। नलकूपों की सहायता से कहाँ पर? कैथल में। और कितना? 185 हेक्टेयर। सबसे कम नलकूप की बात करते हैं तो पंचकुला में। कितनी भाई? 15 हेक्टेयर। तो देखो भाई ये दो फैक्ट आपके नलकूप से हो जाते हैं कि नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र कैथल के अंदर 185 हेक्टेयर और सबसे कम नलकूप के द्वारा पंचकुला के अंदर 15 हेक्टेयर। और यहाँ से बात थी आपकी सरकारी नहरों वाली। सबसे ज़्यादा सिरसा में 315 हेक्टेयर और सबसे कम पंचकुला में। और अगर बिल्कुल ज़ीरो की बात करें सिंचाई क्षेत्र आपका फरीदाबाद के अंदर है। और सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र वाला सिरसा है, सबसे कम वाला पंचकुला है। कुल की बात करें 5672 हेक्टेयर है। और स्टूडेंट्स अगर हम हरियाणा के अधीन क्षेत्र की बात करें तो 3102 हेक्टेयर है। फिर अभी सबसे अधिक स्टूडेंट्स अगला फैक्ट हमारा हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राज्य सरकार ने फसलों की कीमतों में जो कमी आई है उसको कवर करने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। यह योजना सब्जी के आधार पर जो MSP का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए चलाई गई है। तो योजना का नाम आपको याद रखना है भावांतर भरपाई योजना। और किसके लिए चलाई गई है? सब्जी के आधार पर चलाई गई है। और इस क्यों चलाई गई है? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए भावांतर भरपाई योजना हरियाणा के अंदर चलाई गई है सब्जी के आधार पर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को करनाल हरियाणा में अपनी गोवर्धन योजना को प्रारंभ किया है। यानी गोवर्धन योजना किसकी है भाई? हरियाणा की है। शुरू किसने किया है? केंद्र सरकार ने। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भी गोवर्धन योजना कहाँ चलाई गई थी? हरियाणा में चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? चलाई गई थी
केंद्र सरकार के द्वारा कब चलाई गई थी? 30 अप्रैल 2018 को। तो इसी फैक्ट से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। गोवर्धन योजना हरियाणा में चलाई गई, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, 30 अप्रैल 2018 को चलाई गई। इस योजना के तहत सरकार जो ठोस कचरा है एवं जानवरों का जो मल पदार्थ है उसे खाद और बायोगैस ईंधन जो होता है वो तैयार करेगी। इस योजना का मूल उद्देश्य है गांवों में स्वच्छता प्रदान करना, यानी कि एक अच्छा ईंधन गांव के लोगों को देना इस योजना का मूल उद्देश्य है। यानी कि जो गोवर्धन योजना है, इस योजना के तहत सरकार जो है, जो हमारा कचरा होता है, कूड़ा होता है और जो वेस्ट पदार्थ होता है जानवरों का, उन सभी को से बायोगैस ईंधन तैयार करेगी। और मेन काम इस योजना का क्या है भाई? गाँवों में स्वच्छता प्रदान करना है, कि गाँव को स्वच्छ बनाना है। तो स्टूडेंट्स इतनी ही फैक्ट आज की वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। और स्टूडेंट्स पूरी हरियाणा जीके की कम से कम 250 वीडियोज़ ऐसी हैं जिसे हमने प्ले लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। पूरी हरियाणा जीके उसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ थ्योरी भी है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी उसके अंदर हमने डाला गया है। तो स्टूडेंट्स वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।